अब ये लोग जो हैं मछली पकड़ें, शिकार माही करें, अपना गबन करें और साफ जाएं। इनके पास तो पैसा है, अधिकारियों को भी पैसा खिलाते हैं, नेताओं को भी पैसा खिलाते हैं। 35 लाख से अधिक गमन पाएगा है मछली माफिया हनीपुर मंगा। ये मोर भी फर्जी है। हाँ साहब, ये मोर फर्जी है जो कि हमें लगे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड भारी दीनदारपुर जो ननौता ब्लॉक में है, उसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि भ्रष्टाचार को खोलने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाला व्यक्ति पिछले 3-4 साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। समिति के जो सचिव हैं वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विनोद कुमार है साहब। अच्छा विनोद जी, जिस तरीके के आरोप आप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है? ये सर जो है, मैं भी 2021 में सचिव बना। मैं पिछले बोरों की मांग करी और मैं 18-20 लाख विधि के लगान है और पूरा जो है समिति तालाबों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसमें कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का गमन है। और लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों को चक्कर लगाए जा रहे हैं, इनमें कोई भी निस्तार नहीं होता। अधिकारी जो है इधर या उधर से ही घुमाते रहते हैं। अच्छा, ये जो समिति है आपकी, ये मछली पालने का काम करती है? जी हाँ, ये जो है लिमिटेड समिति ऐसा भी सरकारी है और इसमें जो है मछली माफिया और बिचौलिया और कुछ पदाधिकारी द्वारा बहुत ही भ्रष्टाचार कराया जा रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस समिति के अंडर में कितने तालाब हैं? सर, इसकी समिति के अंडर में जो है 25 हेक्टेयर 4 तालाब है और इन तालाबों का कोई भी आज तक स्पष्टीकरण नहीं है समिति खाते में, जिसमें जो है लगान और कम से 2-2.5 करोड़ का गबन है जी। 2-2.5 करोड़ रुपए का गबन है? जी जी जी। मैं बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं, मैं कोई भी आज तक निस्तारण वो कार्रवाई नहीं की जा सकी। अच्छा, ये जो लगान की बात आप कर रहे हैं, मतलब ये सरकार का पैसा तालाबों पर इस समिति पर बकाया है? हाँ, जो समिति बकाया है, पदाधिकारी जो है दबंगई गुंडे के बल पे जो है सारा लूट के ले जा और लगान भी जमा नहीं करते। कई बार मेरे पे भी जो है जानलेवा हमले किए गए। 2024 तक लगभग कितना लगान सरकार का इस समिति पर बकाया है? सर 2024 से अभी जो है 13 लाख से ऊपर भी बकाया है जी। और 2-2.5 करोड़ रुपए का गबन किस तरीके से है? सर ये जो है इसलिए है कि जो है मछली ऑडिटर के अनुसार मछली बीज क्रयदर्शित है और मछली नगण्य नहीं है। तो 25 हेक्टेयर में साहब जो है न्यूनतम 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर दर से रिकवरी के हिसाब से 2.5 करोड़ से ऊपर का जो है गबन आ रहा जी। तो ये गबन अधिकारियों ने कर रखा है या जो आपसे पहले जो समिति में लोग थे उन्होंने कर रखा है, या जो वर्तमान में भी आपके साथ जो समिति के पदाधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं? सर जो है अभी जो हम अंटरैंड थे तो जो पूर्व वर्तमान में ही पदाधिकारी हैं, इनकी पूरी बॉडी है, 1-2 बने हुए फंसा कर बाहर कर दे हैं। 5-6 लोग हैं और यही पूरा वो करते रहे। मतलब समिति में वही लोग पहले थे, वही लोग अब हैं, 5-6 लोग जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? सर वो जो है दीपचंद, अजय, अमन और साहब प्रीतम, नरोत्तम, राकेश, जसवीर, ये लोग हैं साहब। इनके जो है नोटिस समझौते पड़े गए जो नियम विरुद्ध है। इन्हें साहब जो है 14/11/2018 से पहले पूरा भ्रष्टाचार करके और उसके बाद जो है नोटिस समझौते कर लिए और नोटिस समझौते करने के बावजूद भी इन लोगों ने जो है बेखूब भ्रष्टाचार किया गया और एडीएफ द्वारा 27/4/2023 की जांच के अनुसार इन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। अच्छा। के उपरांत भी विधि के लगान का जहां देकर इन लोगों ने कई बार दबंगई गुंडागर्दी के बल पर मछली पकड़ी, जो जिसका ब्यौरा अब तक आपाशित है। मतलब जो जिन लोगों को निष्कासित कर दिया गया वही लोग मछलियां पकड़ रहे हैं? सर हाँ, जो है घूस देकर कभी वहां से लगान बकाया, कभी वहां से लगान बकाया और मछली पकड़ कर दबंगई द्वारा फरार हो जा। वर्तमान में वो लोग समिति में नहीं है? वर्तमान में साहब निष्कासित है समिति से जी। निष्कासित होने के बावजूद वो लोग दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं?
हाँ सर, इसमें जो है मैं 27/4 के निष्कासन के बाद भी जिलाधिकारी महोदय के 26/16 PM आदेश द्वारा 1 माह तक शिकार माही कराई गई 17 हेक्टेयर में, तो भी विधिक लगान जमा नहीं कराएगा। उसके उपरांत भी सदस्य को के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ये लोग दबंगई गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे। तो ये सब जो आप अपने हाथों में लिए बैठे हैं, ये जो इतने कागज आप ले रहे हैं, हजारों कागज होंगे कम से कम। हाँ सर, यह इसके अलावा और भी है, और ये उच्च अधिकारियों की जो है जांच रिपोर्ट के आधार पर ये संलग्न सहित आदेश भी हैं। तो आप 2021 से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। हाँ सर, लगातार मैं जो है अपने पद को सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ चल रहा। मैं फिर आज तक समिति का 100 रुपये का भी लॉस नहीं है, जबकि समिति मेरी ऋणी है। मेरा वेतन और हमारा 100 रुपये बकाया है मेरा अभी तक समिति में, क्योंकि इस सदस्यों को जो है हक दिला सके, जा सके। इन सदस्यों के परिवारों में दी बेटियां बच्ची हैं, उनके मकान गिर रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। 25-30 परिवारों का शोषण किया जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो इस समिति के अंडर में जितने तालाब हैं, उनका सब माल बस 5-6 लोग लूट रहे हैं। और आप समिति के लगभग 30 सदस्य आपने बताए। हाँ, 25-30 सदस्य हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। अच्छा जी। तो ये जो आपने शिकायतें की हैं, तो इनमें क्या हुआ? मतलब कहीं पर कोई कार्रवाई किसी प्रकार की आपकी, कहीं कोई सुनवाई? साहब जो है वो बन जा, आदेश बन जा, कार्रवाई कुछ नहीं होती। जिला स्तर, राज्य स्तर कहीं भी है, पुलिस स्तर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी जो शिकार माही की गई और उसे रोक दिया गया दबंगों द्वारा। उसके बाद जो है शाम की टाइम जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। इन्हें जो है मछली माफिया अधिकारियों को संरक्षण है। अच्छा, जो मुख्य अधिकारी यहाँ पर हैं इस विभाग के, तो वो कौन है? इसमें जो यहाँ विभाग में जो है ये जो है शहजाद जी हैं, जो ये काफी दिनों से वह मत्स्य निरीक्षक हैं, और इन्हें सब उसका आकलन है, और ये अधिकारियों द्वारा सब संज्ञान में बात रखते हुए बात को जो है घुमाते रहे हैं, और मछली माफिया के साथ मिलकर जो है अपना उन्नत करते रहे हैं। अच्छा, जो मछली विभाग है उसके जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं शहजाद, वो माफियाओं से मिले हुए हैं। हाँ साहब, जो है बिरादरी तौर से माफिया से मिले हुए हैं। बात पकड़ी गई है, कई बार मैं कंप्लेंट की तो उस बात से चुप हो गए मैं, और अब भी यही हुआ है। यहाँ से जो है पैसा जो बंदर बांट रहा, वो जो है डायरेक्टर रेमानी के द्वारा भी वहाँ पता नहीं कहाँ तक बांटा गया, उसका हमारे पे कोई ब्यौरा भी नहीं अब तक है। मतलब पैसा वो आपको मिलना चाहिए था सारा? वो समिति से माना चाहिए था, और वो समिति के हित में लगना चाहिए था। और यहाँ तक हुआ जब हमें करा तो मैं जानलेवा हमने का प्रयास किया गया, जिन लोगों ने हमें बचाया, तो सुबह ही उसके घर पर भी गुंडों के द्वारा बोलेरो में हमला किया गया, जिसकी मतलब तहरीर भी दी हुई है थाने में। आप बताओ जी, ये पूरा मामला क्या है? मतलब किस तरीके का भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में है? ये जो सहकारी समिति है साहब, इसमें जो है सरकार ने गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का साधन बनाया। अच्छा, ये जो लोग हैं मछली माफिया, ये अनियमितताओं के तहत जो है भ्रष्टाचार कर रहे। सरकार का लगान भी इस पे बकाया है। अच्छा, हाँ, मतलब ये समिति घाटे में है? मतलब समिति बिल्कुल घाटे में है जी। अच्छा, नहीं, जिस तरीके से वहां पर मछली आप लोग पालन कर रहे हैं समिति के माध्यम से, उस हिसाब से मतलब समिति घाटे में है या भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में है? भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में है साहब। इसमें अधिकारियों की साथ में साठ-गांठ करके ये निष्कासित सदस्य है, और जो है मछली पकड़ कर भाग जा, और कोई लगान नहीं जमा करते, कुछ नहीं जमा। कम से कम 200 लाख रुपए का लगान जमा बकाया है। अच्छा, तो वो जो लगान बकाया है, तो उसकी देनदारी किसकी है? देनदारी समिति की है जी। अच्छा, हाँ जी, जो समिति के पदाधिकारी हैं, इन्हीं की देनदारी, इन्हीं की वो है। मतलब फंस जो है इसमें समिति का सचिव रहा है। समिति का सचिव तो इसमें जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, लेकिन इस भ्रष्टाचार में जो है एक तरफा सभी अधिकारी इन माफियाओं की साथ में सम्मिलित हैं, और ये जो है मिल बांट कर जो है मछली पकड़ रहे और बेच रहे। कुल मिलाकर के बात यह है। मतलब कुछ का आप नाम भी बता सकते हो क्या? मतलब जो समिति के जो लोग हैं और जो पदाधिकारी? ये पदाधिकारी एक तो अमन है जी, वो अध्यक्ष था इसमें, जो कि अब निष्कासित है, और एक दीपचंद है जी,
और एक, हाँ, एक अजय है जी सदस्य, एक राकेश है। तो ये जो लोग हैं ये सातिर किस्म के लोग हैं, सातिर दिमाग वाले लोग हैं। ये तो करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जी एक साल में इसका। अगर ये लोग इसका सही सदुपयोग करते, कश्यप समाज के लोग, समिति के सदस्य, ये लोग तो जो है ना रोजगार का बहुत बढ़िया साधन था। वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, कुछ चंद लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, बाकी सदस्यों को धोखा दे रहे, नुकसान दे रहे बेचारों को। अच्छा, समिति में सब बस कश्यप समाज के लोग ही हो सकते हैं? इसमें कश्यप समाज के भी हो सकते हैं, अनुसूचित जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन जब समय इन्होंने समिति गठित करी होगी तो उस समिति में तो सभी कश्यप समाज के ही लोग हैं फिलहाल। तो ये जो 5-6 आदमी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब कश्यप समाज के हैं? जी हाँ, ये सब कश्यप समाज के हैं। ये सभी समिति के सदस्यों का हक जो है अपने आप छीन रहे हैं। कुछ नेताओं को खिला रहे, कुछ अधिकारियों को खिला रहे, बाकी जो है वो लोग बेचारे मजबूर हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। और अधिकारियों ने पहले इन्हें समिति से निष्कासित भी कर रखा है। हाँ जी हाँ। ये ये निष्कासन किस वजह से हुआ था इनका? निष्कासन इनका जो है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई निदेशक के यहाँ से। उस शिकायत की जांच करी गई। जांच करने के उपरांत अधिकारियों को पाया गया कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग निष्कासित कर दिए गए। और दोबारा फिर समिति में इन्हें एडजस्ट कर दिया गया। जिस अधिकारी ने निष्कासित करे, उसी अधिकारी ने अब जो शिकार माही की गई थी पूर्व में, उसमें ये ऐड कर दिए गए ताकि इनकी मतलब जो है इनकी सहमति में ही शिकार माही करी जा। तो ये खुल्लम खुल्ला अधिकारी जो है रिश्वत लेकर खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहे। जब कोई सदस्य निष्कासित है तो उसको कैसे शामिल किया जाए, नहीं करा जाए। तो वो अधिकारी कौन थी जिन्होंने इन्हें निष्कासित किया था, और वो कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इन्हें ऐड कर लिया? उसी अधिकारी ने निष्कासित करे या उसी ने ऐड करे साहब। मैडम थी वो, मुक्ता सिंह, डॉक्टर मुक्ता सिंह। अच्छा, अब इसमें जो मुख्य अधिकारी है वो कौन है, और मतलब जिम्मेदारी आपकी समिति की किसकी है, खासकर ननौत्ता ब्लॉक में? ननौत्ता ब्लॉक में तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। जिस जिले पे बैठे आ रही हैं जो समिति के पदाधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है साहब। लेकिन जब वो जो जिम्मेदार लोग हैं वही भ्रष्ट हुए गए तो क्या किया जा सका है। जब कोई रक्षा की भक्षक बन रहा तो ये तो आम जो सदस्य और सदस्य हैं उनका हक खा रहे, नेताओं को और अधिकारियों को खिला रहे, कुछ अप्पो खा रहे। मारे तो गई में गरीब लोग जो सदस्य हैं बाकी। और नुकसान सरकार का है, सरकार का लगान बकाया है। सरकार का लगान बकाया है, उसकी जो अदायगी है वो इन सब सदस्यों की जिम्मेदारी है साहब। आरसी कटेगी तो सबको देना पड़ेगा। अच्छा, जो इसके समिति के सचिव हैं, तो मतलब आप लोग भी इन्हें देख रहे होंगे, भाई ये जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो मतलब लगता है कि मतलब कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। वो लोग पैसा फेंक देते हैं। एक शिकार माही में भी 10-20 लाख रुपए की मछली तो वो 1-2 दिन में पकड़ लें। इतनी मोटी आमदनी इस व्यवसाय में है साहब। और फिर पैसे पे खेल खेल लो जो आराम पे। एक मतलब जो है एक ईमानदार आदमी क्या कर सके, क्या उठाए ईमानदारी का बिना पैसे के। वो लोग तो पैसा फेंक के तमाशा देख के। अच्छा, जो निष्कासन का इनका आदेश हुआ था उस समय, क्या वो भी आप लोगों के पास है? ये जो निष्कासित सदस्य है, हाँ जी, वो आदेश है इन्हीं कागजों में है। आपके पास है वो आदेश जहां पर उन लोगों का निष्कासन हुआ था जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया और फिर इसके बाद फिर उन्हें समिति में शामिल कर लिया गया? ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वो आदेश भी है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। और कमाल की बात यह है कि जिस अधिकारी ने उन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित किया था, उसी अधिकारी ने दोबारा फिर से उन्हें समिति में ऐड कर दिया और वो शिकार माही कर रहे हैं। वो शिकार माही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं योगी सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये यहाँ पर सामने आया है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर ये जो समिति है, लिमिटेड समिति है,
इसमें ये लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि ये लोग पिछले 3-4 साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन लोगों का उद्देश्य केवल ये है, जिन गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए ये समिति बनाई गई है, उन लोगों को कुछ लाभ हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को भी लाभ हो। लेकिन अधिकारी लोग और कुछ समिति के जो भ्रष्टाचारी सदस्य हैं वो इस पूरे मामले में लिप्त हैं, जिस प्रकार के आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और वही लोग यहाँ पर इस पूरी समिति का लाभ उठा रहे हैं और शिकार माई कर रहे हैं। जी, लाभ तो उठा ही रहे साहब, ये तो सरकार को भी नुकसान दे रहे हैं। सरकार फिर भी चेत नहीं रही। अब सरकार की देख रेख कौन करे? अधिकारी। अधिकारी खुद भ्रष्ट है। अधिकारियों की सहमति में ही जो है सरकार को नुकसान दिया जा रहा है। आप भी समिति के सदस्य हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो मतलब समिति एक तरह से घाटे में है। घाटे में क्या जी, पूरी तरह बहुत बुरा हाल हो रहा है समिति का, क्योंकि जो सचिव विनोद कुमार जी आए एक सच्चाई के हक पे लड़ रहे और इन्हें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बारी दीदानपुर में कुछ पदाधिकारी आए थे, जैसे डीडी साहब और अन्य कई अधिकारी। तो ये सारा मामला उनके संज्ञान में है जी। सब जो भी बातें हैं सब कुछ उनके पास में फाइल बना के दी गई हुई है। तो मतलब आप लोगों का जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपकी मेहनत आप लोगों को वसूल हो रही है या नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। कहीं पर मिल चुके हैं, लेकिन वे बोलते हैं हमारे संज्ञान में मामला है, हम इसमें आपकी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं हो पा रहा। जी सर। तो जो समिति से जुड़े हुए लोग हैं और इस समिति के ही भरोसे वो लोग बैठे हुए हैं और इसमें अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो उन लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? क्या उन लोगों की स्थिति है? इस स्थिति तो बेचारों की दयनीय है। कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या कर सके? कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग जो हैं मछली पकड़ें, शिकार माई करें, अपना गबन करें और साफ जाएं। इनके पास तो पैसा है, अधिकारियों को भी पैसा खिलाते हैं, नेताओं को भी पैसा खिलाते हैं। अधिकारी टोटल भ्रष्ट है, कुल मिलाकर 100% भ्रष्ट है। सीधी सीधी बात तो है कि सरकार का ही ध्यान नहीं है। जब गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका कंट्रोल नहीं है गाड़ी पे, तो गाड़ी तो किसी भी दिशा में जा सकती है। सीधी सीधी बात तो साहब यह है। तो आप लोगों ने कोर्ट वगैरह की भी शरण ली या आप बस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं? कोर्ट में भी मामला गया था साहब। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निदेशक बैठते हैं, निदेशक महोदय लखनऊ, उन्हें मामला अंतरित का माननीय न्यायालय ने, भाई आप इसे सुने और समझे और निर्णय करें इसमें। उसमें माननीय निदेशक महोदय ने भी कुछ नहीं किया। आज तक कोई आदेश निर्देश कुछ नहीं किया। वो भी पैसे के इंतजार में बैठे। पता नहीं किसी का पैसा उनके पास पहुंच गया या नहीं। अगर पैसा पहुंच गया तो मामला उलट पुलट ही होगा। कुल मिलाकर बात यह है। तो आप लोग अभी मतलब संघर्ष कर रहे हैं या हिम्मत हार चुके हैं? आप संघर्ष करते रहेंगे जब तक सांस है। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? सर जाते हैं, घुमा देते हैं, अभी हुआ है, अभी नहीं होगा, अभी चलेगा नहीं, अभी कुछ नहीं होता, अभी छुट्टी है, आज वहाँ चले गए, यहाँ चले, कुछ प्रोसीजर नहीं है। देखो बस आश्वासन मिलता है आपको। जी, ये देखो साहब, ये है ना, हमारे टाइम से पहले 35 लाख से ऊपर मछली माफिया पे पैसे हैं। 35 लाख से अधिक गमन पाएगा है मछली माफिया हनीपुर मांगा। मछली माफिया हनीपुर मांगा मुजफ्फरनगर, साजिद मुजफ्फरनगर। तो इस पे 35 लाख रुपए किस तरीके से बकाए हैं? ये जो पदाधिकारी इससे पैसे लेते हैं और इसे माल जो है लुटा देते हैं। रात दिन में शिकार मारी हो और ये सब पैसे को बंदर बांट कर रहे हैं। अच्छा, जो शिकार माही होती है उसमें मतलब सचिव की सहमति जरूरी होती है या नहीं? सर जो है सचिव तो एक लेखाधिकारी है और इसमें जो है प्रस्ताव के बाद ये किसी टाइम धोखाधड़ी से शिकार माही कर ले जा, फिर कहते हैं कि मैं कभी पैसा नहीं आया और आएगा, फिर वो जो है लौटाते नहीं। उसकी कंप्लेन विभाग को कई मार करी, उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ अब तक। देखो साहब, ये है 29 GPM में 17.5 लाख की मछली पकड़ी गई। मैं खर्चे के कोई इसका आकलन नहीं है। और पुलिस प्रशासन साथ होने के पश्चात भी समिति के अधिकारियों द्वारा, बिचौलियों द्वारा वहां से समिति जो है बेरंग लौट आई। सर ये जो इसमें देखो, मैं मोहर फर्जी। अच्छा, ये मोहर भी फर्जी है? हाँ साहब, ये मोहर फर्जी है जो कि हमें लगे हुए हैं 15 में। ये मोहर फर्जी और ये भी फर्जी बनाए लिए गए।
ये 2 दिन के अंदर अंदर जो है समिति के विरत पंजिका बनाया गया वही प्रस्ताव कर दिए गए और इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय के 1 महीने को मांगने के बाद इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड भारी दीनदारपुर जो ननौता ब्लॉक में पड़ता है, तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार है और किस प्रकार ये लोग इस भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए घूम रहे हैं, लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं और ये केवल हवाई बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रूफ इन लोगों के पास में है और कम से कम 1000 ये यहाँ पर आप कागज देख सकते हैं, इन सब में शिकायतें हैं और विद प्रूफ हैं। और कमाल की बात यह है कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाली केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, खासकर योगी सरकार, इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है और ये लोग हताश और निराश हैं। कुछ 5-4 आदमी जो समिति में एडजस्ट हैं, जिन्होंने पहले निष्कासित भी कर दिया गया था, वो दोबारा एक बार फिर से समिति में शामिल हैं और यहाँ पर शिकार माही करने का काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी उन लोगों से मिले हुए हैं और कुछ नेताओं का भी इसमें बड़ा रोल है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये मुख्यमंत्री और जो इस विभाग के मंत्री हैं उन तक पहुंच सके और इन लोगों को एक तरह से न्याय मिल सके। और ये लोग अपने हक अधिकारों के लिए तो लड़ ही रहे हैं, अपने रोजगार के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जिस तरीके से इस समिति के द्वारा घाटा दिखाया जा रहा है और सरकार को भी लगान नहीं मिल रहा है, वो लगान भी सरकार को मिले। सरकार के एक तरह से ये लोग पक्ष में हैं, सरकार के फायदे में हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।